तो मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं जहां एक डेल नामी आदमी एक घर में एंटर होता है। वो घर में पड़ी डिवाइसेस से बैटरीज निकालता है और उन्हें अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो घर की सफाई करने लगता है और फिर घर से बाहर निकलकर स्प्रे पेंट से रोड पे एक मार्क बनाता है। और फिर हम देखते हैं कि रोड पे और भी बहुत से घरों के सामने स्प्रे पेंट से मार्क्स बने हुए थे, जिसका मतलब है कि डेल बाकी सब घरों में भी जा चुका है। डेल को लगता था कि वो इस दुनिया में आखिरी इंसान बचा है, क्योंकि किसी अजीब वजह से दुनिया की सारी पॉपुलेशन मर चुकी थी। डेल एक लाइब्रेरी में रहता था और वहाँ पड़ी सभी किताबों का बहुत ख्याल रखता था और खाने पीने के लिए वो अक्सर फिशिंग करके अपना गुजारा चला लिया करता था। वो रोजाना नए नए घरों में जाता था, उनकी सफाई करता था और वहाँ से जरूरत की चीजें उठा लिया करता था। फिर एक दिन डेल एक घर में जाता है और उसे वहाँ 2 डेड बॉडीज पड़ी मिलती है। वो उन्हें रैप करके अपने ट्रक में लोड कर देता है और कहीं दूर जाकर उन्हें दफना देता है। फिर रात में जब डेल सो रहा था तो तभी उसकी एक जोरदार आवाज से आंख खुलती है और खिड़की से देखने पर उसे पता चलता है कि बाहर फायरवर्क्स चल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि टाउन में और भी लोग बाकी हैं। ये देखने के बाद डेल सो जाता है। फिर सुबह होने पर जब डेल बाहर जाता है तो उसे एक गाड़ी नजर आती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अब जब वो कार के पास जाता है तो वो देखता है कि गाड़ी में एक लड़की बेहोश पड़ी है और गाड़ी की बैक सीट पे एक गन भी पड़ी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वही लड़की जिसका नाम ग्रेस है वो जागकर खुद को एक बेडरूम में पाती है। अब जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वो लॉक था। अब उसके शोर मचाने पर बाहर डेल आता है। फिर दरवाजा खोलने से पहले वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारे साथ कोई और लोग भी हैं और तुम्हारे पास गन क्यों थी। अब ग्रेस उसे कहती है कि उसके साथ कोई नहीं है और उसे गन बाहर रोड पे पड़ी मिली थी। इसके बाद डेल डोर ओपन कर देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर वो बाहर आकर लड़की को गाड़ी की चाबी देता है और उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मगर लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन डेल उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। फिर डेल अपनी लाइब्रेरी में जाता है और ग्रेस भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन इस बार वो ग्रेस को रोकता नहीं है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। ग्रेस उससे पूछती है कि शहर के सभी लोग मर चुके हैं और तुम भी हमेशा डेड बॉडीज से घिरे रहते हो, क्या तुम्हें अकेले रहते हुए अजीब नहीं लगता। अब डेल उसे कहता है कि पहले इस शहर में बहुत से लोग रहा करते थे, लेकिन तब भी मैं अकेला ही रहता था, इसलिए अब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ है या नहीं। डेल उसकी इन बातों से थोड़ा रूड हो गया था, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब ग्रेस सोचती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और जब वो अपनी कार में जाकर बैठती है तो तभी ग्रेस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। अब ग्रेस खुशी खुशी उसके साथ वहाँ रुक जाती है। वो उसे सब बताता है कि कैसे वो घरों में जाकर डेड बॉडीज कलेक्ट करता है और फिर उन्हें दफना देता है। वो कहता है कि घरों में जितना भी जरूरत का सामान है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बैटरीज, हमें उन्हें कलेक्ट करना है। फिर वो एक घर से बॉडी को उठाकर उसे दफनाने लगते हैं। फिर दफनाने के बाद ग्रेस उसे कहती है कि हमें इस बॉडी के लिए प्रे करनी चाहिए। डेल पहले तो ऐसा नहीं करता था, लेकिन इस बार वो ग्रेस की बात मान जाता है और फिर दोनों प्रे करते हैं। फिर गुजरते दिनों के साथ डेल और ग्रेस की दोस्ती होने लगी थी और दोनों एक दूसरे का साथ होना काफी ज्यादा एंजॉय किया करते थे। एक दिन डेल घर पर नहीं था। फिर ग्रेस बेसमेंट में जाकर देखती है कि वहाँ उन लोगों की फोटोज पड़ी थी जिनके घर डेल साफ किया करता था। वो जिस घर को भी साफ किया करता था, उस घर में रहने वाले लोगों की फोटोज वो उठा लिया करता था। फिर ग्रेस डेल को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो आवाज एक घर से आ रही थी और जब डेल वहाँ जाती है तो वहाँ उसे एक कुत्ता मिलता है। ग्रेस उस डॉग को अपने साथ ले आती है। डेल और ग्रेस उस डॉग को डॉगी कहकर बुलाया करते थे। इसी तरह और बहुत से दिन गुजर जाते हैं और उन दोनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। ग्रेस अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी। उसकी
गर्दन के पीछे एक निशान था जिसको वो हमेशा डेल से छुपाया करती थी। फिर एक दिन डॉगी डेल की एक बुक को फाड़ देता है। ग्रेस भागते हुए जाती है और डॉग को ऐसा करने से रोकती है। डेल भी वहाँ आ जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसे बुक से बहुत ज्यादा प्यार था। ग्रेस डेल से माफी मांगती है। इसके बाद जब डेल डॉग को उठाता है तो वो उसे काट लेता है। इसके बाद ग्रेस डेल को मेडिसिन लगाती है, मगर अगले दिन डॉग घर से गायब हो गया था। ग्रेस डॉग से बहुत प्यार करने लगी थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो ये बात डेल से करती है। वो उसे समझाता है कि तुम परेशान ना हो, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। और फिर वो दोनों अपने डॉगी को ढूंढने लगते हैं। वो बहुत देर तक उसे ढूंढते हैं लेकिन उन्हें डॉग नहीं मिलता और ग्रेस को पता चल जाता है कि डेल ने डॉग को मार दिया है। इसके बाद वो बेसमेंट से वो फोटोज लेकर डेल से पूछती है कि तुम इन फोटोज को क्यों लेकर आते हो, तुम तो उन लोगों को जानते भी नहीं हो। फिर डेल उसे बताता है कि मैं हमेशा ऐसा नहीं था, कभी मेरी भी फैमिली हुआ करती थी। डेल को एहसास हो चुका था कि उसने अभी तक ग्रेस से बहुत बुरा बिहेव किया है, इसलिए वो ग्रेस का मूड ठीक करने के लिए उसे एक ग्रीन हाउस में ले जाता है। ग्रेस वहाँ जाकर बहुत अच्छा महसूस करती है और फिर वो डेल को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देती है। वो समझ चुकी थी कि जरूर डेल के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा, इसी वजह से वो ऐसा बदला बदला रहता था। इसके बाद नेक्स्ट डे वो दोनों फिर से लोगों के घरों की सफाई के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग घरों में जाते हैं और वॉकी टॉकी की मदद से एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। वो बहुत से घरों को साफ कर चुके थे, इसलिए अब बस कुछ ही घर बचे थे। फिर कुछ वक्त बाद ग्रेस उसे बताती है कि मुझे एक घर मिल गया है और वो डेल को भी वहाँ बुला लेती है। और उसके वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि ग्रेस पहले से वहाँ साफ सफाई कर रही है, मगर डेल अचानक रोने लगता है क्योंकि ये घर उसकी फैमिली का था और वो अपने फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज नहीं देख सकता था। पहले तो वो इस घर से ग्रेस को चलने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो थोड़ी हिम्मत जुटाता है और फिर ग्रेस के साथ मिलके घर की सफाई करने लगता है। इसके बाद वो दोनों डेल के फैमिली मेंबर्स की बॉडीज को दफना देते हैं और उनकी कब्र पर प्रे भी करते हैं। फिर उनके वहाँ से वापस लौटने पर ग्रेस उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, और तभी वो डेल को किस कर लेती है। इसके बाद डेल सो जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे रूम के बाहर से बातों की आवाजें आ रही थी। ग्रेस के अलावा तो इस घर में कोई भी नहीं था। अब वो सोचने लगता है कि ये आवाजें किसकी हैं। वो डरते डरते नीचे जाता है। उसके हाथ में एक गन भी थी और फिर उसे पता चलता है कि वहाँ नीचे एक बूढ़ा कपल है जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रेस के मॉम डैड थे। उसके डैड अपनी बेटी को कहते हैं कि क्या तुमने हमारे बारे में डेल को नहीं बताया। फिर वो बताते हैं कि अभी भी बहुत से इंसान जिंदा हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों का इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन डेल को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। डेल वहाँ से जाने वाला था। वो ग्रेस से नाराज था। वो उसे कहता है कि तुमने कभी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। अब ग्रेस उसे कहती है कि ये मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं, इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। वो उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन डेल उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके वापस लौटने पर ग्रेस के डैड उसे कहते हैं कि हम उसे लेकर कैलिफोर्निया जा रहे हैं, अगर तुम भी हमारे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। पर डेल उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। ग्रेस के डैड अपना कैलिफोर्निया का एड्रेस वहाँ डेल की रखी हुई एक बुक में रखते हैं और फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब ग्रेस अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से जा रही थी तो हम देखते हैं कि उसकी मॉम की गर्दन पे भी वैसा ही एक निशान है जैसा ग्रेस की गर्दन पे था। दूसरी तरफ डेल ग्रेस के जाने की वजह से बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगा था। उसे जैसे ग्रेस की आदत हो गई थी। और फिर एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो कैलिफोर्निया जाकर ग्रेस से मिलेगा। अब वो उस बुक को ढूंढने लगता है जिस पर उनका एड्रेस था और फिर जब उसे वो बुक मिल जाती है तो वो कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। कैलिफोर्निया का रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए उसे बार बार गाड़ी बदलनी पड़ती थी और एक बहुत लंबे सफर के बाद वो वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो रात होने का इंतजार करता है और जब ग्रेस के पेरेंट्स सो जाते हैं तो वो घर के अंदर एंटर होता है। अब ग्रेस के रूम में जाकर वो देखता है
है कि ग्रेस की आंखें बंद हैं और उसकी बॉडी को एक मशीन के साथ लगाया हुआ है। फिर जब वो ग्रेस को उठाता है तो ग्रेस उसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तुम्हारे साथ ये मशीन क्यों लगाई गई है। अब ग्रेस उसे बताती है कि उसकी यादाश्त को मिटाया जा रहा है। फिर डेल ग्रेस से मशीन को डी अटैच करता है, लेकिन तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम इसकी यादों को इसलिए मिटा रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी के सब दुख दर्द भूल जाए और अपने आने वाली जिंदगी खुशी खुशी जी सके। तभी ग्रेस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने फादर को गन से शूट कर देती है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है, लेकिन उन्हें ये सब देखकर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कहती हैं कि मेरे साथ भी ये सब एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और अब मेरे में कोई इमोशन नहीं है। ग्रेस के साथ भी यही सब होने वाला था, लेकिन डेल ने उसे बचा लिया। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से चल पड़ते हैं और रास्ते में वो देखते हैं कि अभी भी बहुत से लोग जिंदा हैं। दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।